Parts of speech. Parts of speech. अब सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड into different classes according to the work they do in a sentence. These are collectively called parts of speech. Parts of speech. अंग्रेजी भाषा में हम जो कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं शब्दों से वो बना होता है, तो वो शब्द वाक्य में जिस प्रकार का काम करता है उसे उसके काम के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। और ये संख्या में 8 है और ये कलेक्टिवली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ये कलेक्टिवली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। दे आर 8 इन नंबर। दे आर 8 इन नंबर। ये संख्या में 8 है। नंबर 1 नाउन, नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन, इसको सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 एडजेक्टिव, इसको विशेषण कहते हैं। नंबर 4 वर्ब, इसको क्रिया कहते हैं। नंबर 5 एडवर्ब, इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 6 प्रेपोजिशन, इसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत लोग प्रीपोजिशन कह देते हैं, जबकि इसका उच्चारण प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, हिंदी में इसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय।
और उसके बाद होता है इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 प्रकार है। हम लोग देखें कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य में जो काम शब्द करते हैं उसके हिसाब से वो बांटा गया है। इसको सामूहिक रूप से दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको सामूहिक रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये संख्या में 8 हैं। दे आर 8 इन नंबर: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। नंबर 1, नाउन: द नेम ऑफ ए पर्सन, the name of a person, place or thing is called noun। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं: नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब ये शब्द नामकरण का काम करता है। अब जितना भी चीज़ दुनिया में है जिसका हम नाम देते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे बुक है तो बुक का अर्थ किताब होता है, ये भी एक नाम है। पेन है, कलम, शिप जहाज, पानी वाला, जितना भी चीज़ है, टेबल, चेयर, ये सब नाउन है। यानी इसे हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसके बाद प्रोनाउन: a word which is used in place of a noun, जो नाउन के जगह पे यूज होता है। a word which is used in place of a noun is called pronoun। इसका आप ऐसे भी बोल सकते हैं: a pronoun stands for a noun। Example: a pronoun stands for a noun. Example: he, she, it, they, etc. के नाम को कहते हैं, ये नामकरण का शब्द है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। और प्रोनाउन ये नाउन के बदले में प्रयोग होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं: ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन।
एक प्रोनाउन नाउन के लिए आता है। इसका एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा है। इसके बाद तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिव। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun। एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसमें कुछ जोड़ता है उसके मीनिंग में। इसे सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए गुड, बैड, फाइन, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा। जैसे हम लोग लिखते हैं राम इज़ ए गुड बॉय। यहाँ बॉय की विशेषता ये गुड बता रहा है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव है। अगला है वर्ब। A verb is a word that tells something about a person or a thing in a sentence। किसी वाक्य में वर्ब किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के विषय में कहता है। इसे सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। एग्जाम्पल रीड, राइट, स्पीक एट्सेट्रा। जैसे ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ रीड्स वर्ब है
वर्ब है। फाइव, एडवर्ब, an adverb is a word, an adverb is a word which qualifies a verb, an adjective, another adverb, a preposition, a conjunction और एक complete sentence। देखिए ध्यान से, ये वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव का भी, दूसरे एडवर्ब का भी, प्रेपोजिशन का भी, कंजंक्शन का भी और पूरे कंप्लीट सेंटेंस का भी। जैसे एग्जाम्पल, ही स्पीक्स स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली एक एडवर्ब है, क्योंकि कैसे बोलता है तो स्लोली यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ देखिए, एक वेरी दूसरे वेरी का विशेषता बता रहा, यहाँ दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। ये भी एक एडवर्ब है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ देखिए यहाँ अगर हम ए वेरी लगा दें, यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। द इफेक्ट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। यहाँ देखिए, इम्पॉसिबल एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। द फिंगर ran exactly on the line। यहाँ देखिए, ठीक लाइन पर, यहाँ एग्जैक्टली ऑन की विशेषता बता रहा है, यहाँ प्रेपोजिशन की विशेषता बता रहा है। द मिस्टेक was made entirely through your fault। entirely through, तो देखिए यहाँ भी
प्रेपोजिशन की विशेषता बता रहा। और इसमें देखिए, आई विल गिव मनी ओनली व्हेन, I will give you money only when you read regularly। यहाँ पे देखिए ओनली व्हेन किस तरह से यहाँ पे ओनली व्हेन का विशेषता बता रहा है। ये कंजंक्शन का हो गया, या फिर दूसरा ले सकते हैं, आई सिंपली I hate him simply because he drinks wine। यहाँ सिंपली ये कंजंक्शन का विशेषता बता रहा है। मैं उससे घृणा करता हूँ, सिंपली बिकॉज ही ड्रिंक्स वाइन, क्योंकि वो शराब पीता है। किस वजह से? क्योंकि शराब पीता है। सिंपली बिकॉज का ये विशेषता बता रहा। कभी कभी पूरे वाक्य का, जैसे सडनली ही केम टू मी, ये पूरे वाक्य का बता रहा है। सडनली अचानक से वह मेरे पास आया। तो ये हो गया एडवर्ब। इसके बाद 6 नंबर 6, preposition। A word used before a noun or a pronoun to indicate relationship to another word in a sentence। ये ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध जताता है। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ ऑन इस नाउन टेबल के पहले आया और इन शब्दों से इसका संबंध जताया, इसलिए प्रेपोजिशन है। इसके उदाहरण है इन, ऑफ, एट, फॉर, टू, एट्सेट्रा। ये सब प्रेपोजिशन है। फिर अगला है कंजंक्शन। A conjunction is a joining word। It joins words, phrases, clauses
और सेंटेंसेज। ये दो शब्द को जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, क्लॉज को भी जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ये राम और श्याम को ये जोड़ रहा है, तो इसलिए एंड यहाँ कंजंक्शन है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ देखिए ये पूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य इसको जोड़ रहा है, तो भी ये एक कंजंक्शन है। पूरे वाक्य को भी जोड़ सकता है, इसको भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। और अगला है इंटरजेक्शन। A word which expresses some sudden feeling, जो सब अचानक से भाव को व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ओह, आह, इसके लास्ट में देखिए ये चिन्ह लगा रहता है, ओह, आह, अलाश, ये सब, आउच, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, वी कांट से टू which parts of speech a word belongs unless we see it in a sentence। जब तक किसी शब्द को हम वाक्य में देख नहीं लेते हैं कहाँ पे है, तब तक ये कह नहीं सकते हैं कि वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर द रोजेज, यहाँ देखिए ये वर्ब है। टेक सम वाटर, यहाँ ये नाउन है, यहाँ इसका अर्थ पानी पटाने से है। गुलाब को पानी पटाओ। टेक सम वाटर, कुछ पानी लो। या आई सॉ ए वाटर वर्ड, यहाँ पे ये एडजेक्टिव जिसे हम लोग कहते हैं, वास्तव में उसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव। इसमें ये वाटर वर्ड, पानी वाला चिड़िया, देखिए कैसे विशेष अर्थ होता है। ये इस तरह से हम देखें। अगले वीडियो में इसको विस्तार से और फिर पढ़ेंगे अलग अलग।